हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज हम आप लोगों को संख्याएं सिखाएंगे और संख्याएं ये जो हम लोग सीखेंगे ये संस्कृत व्याकरण में सीखेंगे, अर्थात संस्कृत में संख्याएं सीखेंगे। और आज संख्याएं जो सीखेंगे वो 1 से 20 तक हम लोग संख्याएं सीखेंगे और इसके बाद जो क्लास होगी वो 1 से लेकर के 100 तक की संख्याएं हम आपको सिखाएंगे और उसमें हम ट्रिक से सिखाएंगे। जिसको संख्या नहीं भी आती है बस उस ट्रिक को आप लोग जान लीजिएगा, पूरी संख्या 1 से 100 तक याद हो जाएगी, लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए देखते हैं कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्याएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, देखिए पिछले क्लासों में हमने बताया था कि लिंग 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। क्योंकि जो संख्याएं होती हैं तो हमारी जो संख्याएं होती हैं वो 1 से लेकर के 4 तक तीनों लिंगों में होती हैं। वो पुल्लिंग में भी होती हैं, स्त्रीलिंग में भी होती हैं और नपुंसकलिंग में होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज 1 से लेकर के 4 तक पहले संख्या सीखेंगे, उसके बाद उसके आगे सीखेंगे। तो आइए प्यारे दोस्तों देखते हैं। देखिए ये 1, ये 2, सॉरी नीचे से लिखते हैं 1, 2, 3 और 4। अब देखिए इनको लिखेंगे हम, मगर इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। यहां हम मान लीजिए लिख दिए पुल्लिंग, उसके बाद यहां पर ये आपका स्त्रीलिंग हो गया और ये आपका नपुंसकलिंग हो गया। अब देखिए 1 को क्या लिख सकते हैं पुल्लिंग में, एकह, एका और एकम। नपुंसकलिंग का 1 में क्या होता है, एकम होता है और इसका होता है द्वौ पुल्लिंग में, फिर द्वे स्त्रीलिंग में और द्वे नपुंसकलिंग में होता है। देखिए क्या होता है त्रयः, फिर होता है तिस्त्र बोलते हैं या कहीं त्रिस भी लिखा होता है, ठीक, और त्रिड़ी होता है, त्रिड़ी। ठीक, उसके बाद 4 का होता है चत्वारः, चतस्र, चत्वारी। ठीक, इसी तरह से त्रयः, तिस्त्रः, ठीक, और त्रिड़ी, चत्वारः, चत्वारः, चतस्रः, चत्वारी। ठीक, तो देखिए इस तरह से होता है। इसका हम लोग इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसका कभी कभी प्रयोजन भी होता है, अनुवाद में हम इसका प्रयोग भी करते हैं। तो देखिए अनुवाद में जब प्रयोग करते हैं तो कैसे, जैसे वह एक लड़का है। तो प्यारे दोस्तों इसको सही से देखिएगा, सबका हम लिखेंगे। अब वह का क्या होता है स्रह, सह। ठीक, अब देखिए यहां पर लड़का है अर्थात पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग का 1 का क्या होता है एकह, क्या होता है एकह। ठीक, और लड़का का बालकः अस्ति। इस तरह से हो जाता है। अगर यहीं पर यह होता कि वह एक लड़की है, क्या होता, वह एक लड़की है, वह एक लड़की है। अब देखिए इसका संस्कृत लिखेंगे, इसका सबका संस्कृत, संस्कृत की बहुत बड़ी खूबी भी है, उसको हम बाद में बताएंगे। जैसे वह का क्या होता है संस्कृत का, अब देखिए ये स्त्रीलिंग है इसलिए वह का सा होता है, सा माने वह, लड़कियों के लिए अर्थात स्त्रीलिंग के लिए। अब एक, एक देखिए ये स्त्रीलिंग है ना, स्त्रीलिंग के लिए 1 क्या होता है एका, सा एका बालिका अस्ति। ठीक, सा एका बालिका अस्ति। इस तरह से हम इसको करते हैं।
अब जैसे कर देता, यह एक फल है। क्या है? यह एक फल है। इसको कर देते हैं यह का इदम। अब देखिए एक का क्या होगा? एकम। एकम फलम अस्ति। इदम एकम फलम अस्ति। यह एक फल है ना। इस तरह से हम करते हैं, क्योंकि देखिए इसीलिए इन तीनों रूपों में पढ़ाया जाता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, क्योंकि अलग अलग चीजें भी होती हैं, संज्ञाएं 6 होती हैं और उन संज्ञाओं 6 में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग इस तरह से 3 भागों में बांटा गया है। ठीक। अब जब बांटा गया है तो ध्यान दीजिएगा, हम इसी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के ही अनुसार इन चारों का रूप चलाएंगे, 1 से लेकर के 4 तक का। ठीक। तो चलिए देखिए और थोड़ा सा हम कुछ देख लेते हैं कि ताकि हमारी जो थोड़ी सी अंदर अंदर से ये रहती है कि इसमें क्या होगा, अंदर से कंफ्यूजन रह जाता है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करना बहुत जरूरी होता है मित्रों। ध्यान दीजिएगा, जैसे कह दिया वहां 4 लड़कियां हैं। वहां 4 लड़कियां हैं। ठीक। देखिए ये इस तरफ रहेगा, वहां 4 लड़कियां हैं। अब ध्यान दीजिएगा, तत्र माने अत्र माने यहां, तत्र माने वहां, तो वहां का क्या होगा? तत्र। अब देखिए ये क्या है? स्त्रीलिंग है ना, तो स्त्रीलिंग के लिए क्या करेंगे? चतस्र। क्या करेंगे? चतस्र। अब देखिए लड़कियां हैं तो बहुत से हैं, बालिका, बालिको, बालिकाः। क्या हो जाएगा? बालिकाः। अब देखिए बालिकाः करने के बाद अब देखिए है, तो ये भी क्या है? बहुवचन है। अस्ति, अस्तः, सन्ति। क्या हो जाएगा? सन्ति हो जाएगा। ठीक। तो इस तरह से ये संस्कृत में अनुवाद हम बनाते हैं, क्योंकि देखिए गिनती पढ़ रहे हैं, 1 से लेकर के 4 तक का इसका अनुप्रयोग भी है, तो साथ ही साथ में अनुवाद भी छोटा छोटा हम लोग सीखते चलते हैं। ठीक। तो इसी तरह से हैं 2 फल हैं, जैसे कह दिया 2 फल है। ठीक। या 2 फल है, ये कह दिया। तो अब देखिए 2 फल है, तो 2 देखिए फल क्या है हमारा? फल हमारा नपुंसक लिंग है, तो नपुंसक लिंग, हाँ देखिए दिया है 2 फल हैं। अब 2, जब ये नपुंसक लिंग है तो 2 का ये देखिए क्या होगा? द्वे। द्वे अब फल का फलम। अब देखिए फलम, फले, द्वे फले। अब चाहे अस्ति, अस्तः, संति, चाहे अस्तः लिख दीजिए, ना भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। द्वे फले स्तः, 2 फल हैं। तो इस तरह से हम इस संस्कृत का अनुवाद भी करते हैं। ठीक। 4 लड़कियां हैं। ठीक। 4 लड़कियां हैं। चत्वारि। ठीक। बालिकाः सन्ति। इस तरह से हम इसको करते चले जाते हैं। ठीक। तो चलिए आइए देखते हैं, सॉरी वहां चत्वारि नहीं होगा, नपुंसक लिंग है तो चतस्र। ठीक। 4 फल है कहा जाता, तो चत्वारि फलानि सन्ति। इस तरह से हम लोग करते हैं। तो ये 4 तक हमने देख लिया है। अब हम लोग 5 से लेकर के 20 तक की संख्या को देखते हैं। अब देखिए 5 से लेकर के अब 15 ये हो गया, फिर 16, 17, 18, 19, 20, यहां 20 तक की संख्या हम देखेंगे। तो देखिए 5 का क्या होगा? पंच। 6 का क्या होगा? सट। 7 का क्या होगा? सप्त। 8 का क्या होगा?
अष्ट। 9 का क्या होगा 9, 10 का क्या होगा 10। ठीक, अब देखिए 10, इसके बाद 11 है ना, तो 11 को क्या लिखेंगे एकादश, 12 को द्वादश, 13 को त्रयोदश, 14 को क्या लिखेंगे, 14 को लिखेंगे चतुर्दश, चतुर्दश, 15 को पंचदश, या फिर यहां पर य होता है, ठीक, ये हटा देंगे। अब 16 को षोडश, इसी को 16 को याद रखिएगा, ठीक, 16 को क्या कहते हैं षोडश, 17 को सप्तदश, सप्तदश, 18 को अष्टादश, अष्टादश, 19 को नवदश, और 20 को विंशति। क्या कहते हैं विंशति। एक चीज ध्यान दीजिएगा, 19 को और कुछ भी कहते हैं, उसको भी देख लेते हैं। इसको एकोनविंशति भी कहते हैं, एकोनविंशति। क्या कहते हैं एकोनविंशति, किसको कहते हैं 19 को, ठीक। और इसको उसके बाद फिर 9 10 कहते हैं, या उनविंशति भी कहते हैं, इसको उनविंशति, ठीक। तो इसको 3 कहते हैं, कहीं पर लिखा मिल जाए 9 10 तो भी आप वही करेंगे, एकोनविंशति विंशति रहेगा, फिर उनविंशति। तो इस तरह से आप इसको 19 को लिख सकते हैं। तो हमने 20 तक की संख्या सीखी है। ये जो संख्याएं हैं ना, तो संख्याएं कैसे बनती हैं इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे 12 है, ठीक, तो 12 है, 12 को लिखेंगे 10 धन 2। तो ये जो छोटी होती है इसको आगे लिखते हैं, छोटी को क्या लिखेंगे द्वा, फिर 10 को 10, ठीक। जैसे 13 है, तो 13 को कैसे लिखते हैं 10 धन 3, 10 धन 3 को क्या कहते हैं 13 कहते हैं। तो जो छोटी होगी उसको आगे त्रयो, और उसके बाद ये 10, त्रयो 10। इसी तरह से जैसे आपको 19 का ही होता तो 19 को क्या लिखते हैं, ठीक, 10 धन 9, या 9 धन 10, या 3 धन 10, इसको उल्टा भी, मगर 10 धन 3 होता है। तो जो छोटा होता है उसको आगे लिखते हैं, तो 9 को क्या लिखते हैं 9, और 10 को 10, ठीक, 9 10। इस तरह से ये संख्याएं बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संख्याओं से यदि आपको परेशानी हो रही है, क्योंकि अभी 1 से लेकर के 100 तक संख्याओं में काफी मूलचूल परिवर्तन भी रहते हैं, तो उन्हीं सब के बारे में हम अगला जो हमारा वीडियो होगा, एक बार संख्या का फिर से करेंगे, वो 1 से लेकर के 100 तक करेंगे। उसमें हम आपको ट्रिक बताएंगे और किसी भी संख्या को कैसे आप बड़े आसानी से बना लेंगे। तो 20 तक की संख्याएं हमने आपको पढ़ा दिया है। अब अगले क्लास में जब संख्याएं हम पढ़ाएंगे, उसमें 1 से लेकर के 100 तक संख्याएं बनाना सिखाएंगे, वो भी एकदम सरल और बेहतरीन ट्रिक के साथ। तो दोस्तों बने रहिए अपने इस चैनल के साथ, ऐसे ही अपना प्यार दुलार बनाते रहिए, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।